आजकल कस्टमर्स ना फ्रेंड्स ऐसी ऐसी थीम्स के ऑर्डर दे रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। तो फ्रेंड्स, मुझे मेरे कस्टमर की तरफ से ना एक फैशन डिजाइनर वाली थीम का केक का ऑर्डर आया है, जिसमें आज मैं ये स्पेशल सा नया टूल यूज करने वाली हूँ। ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं और ये क्या काम करता है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बट है सच में ये बहुत ही काम का टूल, बहुत सारे काम हम इससे झटपट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज ना फ्रेंड्स, मुझे आधा केजी का चॉकलेट फ्लेवर केक बनाना है और हर बार मैं आपको कप के मेजरमेंट से बताती हूँ, बट आज सेमी फॉन्डेंट केक का मेजरमेंट हम मशीन से ग्राम्स में लेंगे। तो यहाँ पर ना वैसे आधा केजी केक के लिए हमें 180 ग्राम प्रीमिक्स लेना होता है, चाहे वनीला हो या चॉकलेट हो, बट मैं यहाँ पर आज लगभग 160 ग्राम से लूंगी, क्योंकि हमें आज फॉन्डेंट की डेकोरेशन करनी है, तो हमारा केक ओवरवेट ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो 160 ग्राम मैंने ये प्रीमिक्स लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी में ऐड कर रही हूँ और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। और आपको ना फ्रेंड्स इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके केक में क्रीम या फॉन्डेंट कितना यूज होने वाला है, उस हिसाब से ही अपने मेजरमेंट को लेना है, क्योंकि सारे केक का वजन कम ज्यादा हमारा ये प्रीमिक्स ही करता है। तो यहाँ पर बैटर बन गया है। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून में ऑयल डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये आधा केजी का केक है ना, तो आप 5 और 6 इंची के बर्तन में इसको बेक कर सकते हैं। अगर आपको हाइट ज्यादा चाहिए तो 5 इंची का यूज कीजिए, और अगर आपको सरफेस ज्यादा चाहिए तो आप 6 इंची का यूज करिए। मेरा 6 इंची का ये बर्तन है। और सबसे पहले तो मैं इसमें हमेशा की तरह ऑडी का जो इको बेक बेकिंग पेपर होता है ना, उसको सर्कल फॉर्म में कट करके लगा दूंगी। ये रीयूजेबल है फ्रेंड्स, मतलब एक पेपर को आप 4 से 5 बार भी यूज कर सकते हैं। इसमें ऑयल बटर नहीं लगाना होता और धो करके आप इसे रीयूज कर सकते हैं। और इजी टू यूज तो ये है ही, मैं रोजाना ही इसे यूज करती हूँ। तो यहाँ पर बैटर हमने डाल दिया केक टिन में, ओटीजी को पहले ही प्रीट कर लिया है। अब 150 डिग्री पर बॉटम रॉड्स के साथ हम इसे 30 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। अब आज का केक फ्रेंड्स सेमी फॉन्डेंट है और फैशन डिजाइनर की थीम का है, और कस्टमर ने मुझ पर ही छोड़ दिया कि आप अपनी चॉइस से ना कोई बढ़िया सा केक बनाकर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, जिसमें कलरफुल फॉन्डेंट रखे हुए फ्रेंड्स, जब भी मैं केक बनाती हूँ मेरे फॉन्डेंट बच जाते हैं, तो मैं ऐसे ही बॉक्स में एयर टाइट कंटेनर में कॉर्नफ्लावर से कोट करके उन्हें स्टोर करती हूँ रूम टेम्परेचर पर, और जब नेक्स्ट ऑर्डर आता है वहीं से यूज कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही किया कीजिए, इससे वेस्टेज नहीं होती और कभी कभी हमें कलरफुल फॉन्डेंट तुरंत के तुरंत मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स, ये क्लिप मेरी थोड़ा सा शूट होना में रह गया। मैंने इंची टेप बनाया था येलो कलर का, आप साइड में देख सकते हैं। बहुत ही ईजी है, रोल करके कट करना है पिज्जा कटर से और साइड को थोड़ा सा रोल कर देना है। यहाँ पर अब मैं निडल होल्डर बना रही हूँ, बट मेरे केक में ना ये स्पेस ही नहीं बची, तो मैं इसे लगा ही नहीं पाई, बट बना लिया था तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें ना मैंने 2 रेक्टेंगल पीसेस कट किए थे, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये भी हमारा बन गया है। और अब फ्रेंड्स, मैं वो टूल यूज करने वाली हूँ जो मैंने वीडियो की स्टार्ट में आपको दिखाया था। दरअसल इसे कहते हैं रिबन कटर, और इसकी मदद से आप फॉन्डेंट को रिबन स्टाइल में अलग अलग फ्रिल्स के फॉर्म में कट कर सकते हैं। ये इस तरीके की पैकिंग में आता है और बहुत सारे इसमें फ्रिल्स के डिजाइन है, तो जो भी आपको पसंद हो आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर का फॉन्डेंट रोल करके रखा है, और जस्ट इसको देखिए मैंने घुमाया और बहुत ही प्यारी सी फ्रिल बन गई है। इस तरीके की फ्रिल्स बना करके ना आप केक के नीचे की तरफ रिबन जहां हम यूज करते हैं बॉर्डर में, वहां यूज कर सकते हैं, और इसको कट करके छोटी छोटी फ्रिल्स भी बना सकते हैं। और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ इससे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले मैंने इसकी फ्रिल्स 3 इस तरीके से कट कर लिए फुल साइज में, और इसे अभी हवा में ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ और फैशन डिजाइनिंग थीम के हिसाब से टॉपर्स बनाऊंगी, जैसे कि कैंची यानी कि सीजर। तो उसके लिए ना मेरे पास पहले से ही ब्राउन कलर का फॉन्डेंट था, और उसी को मैंने देखिए रोल किया, और अब मैं यहाँ थोड़ी सी कैंची की शेप दे रही हूँ। मैं आज कोई भी मोल्ड सिलिकन का यूज नहीं करने वाली, हाथों से ही सारे टॉपर्स को बनाऊंगी। तो बस आप इस तरीके के टॉपर्स को अपनी थीम के हिसाब से हमेशा बनाया कीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर आता है, और हेल्प लेने के लिए तो यूट्यूब है ही, और मेरे ही चैनल पर आपको इतनी सारी थीम्स के केक मिल जाएंगे और उसमें इतने टॉपर्स की नॉलेज मिल जाएगी कि आपको हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर यही थीम रह गई थी फ्रेंड्स मेरे अब तक के 3 साल के करियर में, फैशन डिजाइनिंग वाली। लीजिए आज वो भी पूरी हो गई है। तो ये सीजर हमने बना लिया, बस इसकी डिटेलिंग करनी बाकी है। मेरे पास ये जो फॉन्डेंट के छोटे छोटे टूल्स है ना, बस उससे मैं शेपिंग दे रही हूँ। जैसे सीजर होती है, कैंची होती है, बीच में एक नट बोल्ट होता है, तो वो भी लगा दिया है। और ब्राउन कलर बनाने से ना फ्रेंड्स, मैं इसको गोल्डन डस्ट से जब पेंट करूंगी ना, तो ये बहुत ही प्यारी सी कैंची लगेगी। आपको दिखाऊंगी अभी मैं आगे। तो इस तरीके से ये हमारी सीजर कंप्लीट हो गई है। अब इसको पकड़ने वाले 2 हैंडल भी होने चाहिए। तो तुरंत मैंने अपना बॉक्स टटोला, उसमें रेड फॉन्डेंट मिल गया, तो बस इसी के सर्कल्स को कट कर लेंगे और इसके हैंडल बना देंगे। तो इस तरीके से देखिए फटाफट से हमारी सीजर तैयार हो गई। और आज के केक में ना फ्रेंड्स, मैंने किसी भी फॉन्डेंट में कलर नहीं डाला। अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे पास फॉन्डेंट के इतने ऑर्डर आ रहे हैं
कि थोड़ा थोड़ा फॉन्डेंट बच ही जाता है और मैं बस किसी ना किसी दूसरे केक में उसे रीयूज कर लेती हूँ। तो इससे वेस्टेज नहीं होती, प्लस हमारा बहुत समय बच जाता है क्योंकि कलर मिलाने में, उसको ड्राई करने में काफी टाइम जाता है। और यहाँ पर एक बात शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स, अगर फॉन्डेंट आपका स्टिकी होता है तो कॉर्नफ्लावर डस्ट कीजिए, नहीं तो टाइलॉस पाउडर या फिर सीएमसी पाउडर डाल दीजिए। अब यहाँ पर बातों बातों में फ्रेंड्स भूल जाऊंगी, मुझे कुछ बटन्स भी बनाने हैं। तो जितने भी फॉन्डेंट पेपर पे बचे थे ना, मैंने रोल कर लिए हैं नोजल से, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बटन भी कट कर लिए। वैसे बटन्स का ना एक मार्केट में सिलिकन का मोल्ड आता है, बट मेरे पास अभी वो है नहीं, तो मैंने ऐसे ही अपना काम चला लिया। तो ऐसे फ्रेंड्स आजकल मैं फॉन्डेंट के केक्स बना रही हूँ ना, तो लोग यूट्यूब पर भी देख रहे हैं और आसपास के जो भी यहाँ मेरी लोकेशन गुवाहाटी में रहते हैं ना, वो मुझे ऐसे ही ऑर्डर दे रहे हैं। उन्हें पता है बेकरीज वगैरह में अगर जाएंगे तो इसके एक तो दाम बहुत ज्यादा होंगे, प्लस ये नहीं पता होगा कि फॉन्डेंट किस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, किस सफाई से वो केक को बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने क्या बनाई है, धागा लगाने वाली जो रील होती है ना, जिसमें धागा वगैरह लगा रहता है मशीन के अंदर, वो वाली चीज बनाई है और उसके लिए धागा भी बनाया है। बट धागा मेरा काफी अच्छा मोटा ताजा है क्योंकि मुझे इसके ऊपर लपेटना है। और यहाँ पर दो मैंने ग्रे कलर की निडल्स भी बनाई है, सुई जिसे बोलते हैं, जिसे हम सिलाई वगैरह करते हैं। तो इस तरीके से इसकी तरफ रोल करने से ना ये हमारी धागे की रील बन गई। थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं आप पानी वगैरह की, ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। और जब ये सारे टॉपर्स आपके बन जाए ना फ्रेंड्स, तब आप इन्हें हवा में ड्राई होने के लिए जरूर छोड़िएगा। अब बारी आती है उस फ्रिल्स की जो हमने कट करके रखी थी। तो यहाँ पर ना मैं इसकी एक स्कर्ट बनाने वाली हूँ। तो ये बहुत चौड़ी थी, तो मैंने बीच में से पिज्जा कटर से कट कर लिया। अब एक एक फ्रिल को इस तरीके से पानी से मैं स्टिक करती जा रही हूँ और एंड में इसको एक स्कर्ट की शेप में हम कट कर देंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स आप किसी भी थीम के केक में फ्रिल्स वाला काम आराम से इससे कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी स्कर्ट बन गई। अब यहाँ पर ना फ्रेंड्स मुझे एक स्कर्ट के ऊपर का पार्ट भी बनाना है, तो मैंने व्हाइट फॉन्डेंट लिया है और बस प्रिसिशन नाइफ जो होता है ना, उससे मैं कटिंग कर रही हूँ। और नीचे जो मेरे बोर्ड रखा हुआ ना, जिसे फॉन्डेंट का मैट बोलते हैं या पैड बोलते हैं, वो मैंने फ्लेवर सम शॉप से मंगाया हुआ है। इनफैक्ट मेरा आजकल सारा ही सामान वहीं से आता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आता है। और इनकी डिटेल वीडियो तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ कि मैं क्या क्या और कैसे कैसे मंगाती हूँ, तो आप वो जरूर देखिएगा। और ये मैट बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, कहीं भी रख दो बहुत हार्ड है और कुछ भी काटो वो नीचे से कटता नहीं है। तो ये मैंने जब टॉप बना लिया ना, तो इसकी थोड़ी सी स्टिचिंग की मार्क दिखाने के लिए मैंने जो एडिबल पेन मार्कर आता है ना, उसे डॉट डॉट करके किनारों पर डॉट्स लगा दिए, जिससे कि लग रहा है कि अभी ये प्रिपरेशन की स्टेज में है। तो ये हमारे सारे टॉपर्स जो है वो बन करके रेडी हैं। और भी कुछ अगर आपको लगे इस थीम से रिलेटेड तो आप बना सकते हैं, बट मेरा केक ही आधा केजी का है तो मैं इससे ज्यादा नहीं बना पाऊंगी, बस अब डिटेलिंग करूंगी। तो ये पेन मार्कर से मैंने इंची टेप के ऊपर नंबरिंग लिख दी है 1 2 3 करके। ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल मेजरिंग टेप लग रहा है। और बटन्स के सेंटर में हम होल कर देंगे 4-4, आप 2 कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। ये देखिए, तो मैंने देखा था कि बटन का मार्केट में मोल्ड आता है, बट जब हम ऐसे ही काम कर सकते हैं तो किस लिए फिजूल में अपने पैसे खर्च करके एक और मोल्ड अपने घर में लाके रखना। और आपको पता ही है होम बेकर के घर में इतना सामान हो जाता है कि कई बार तो वो खुद ही भूल जाता है कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। मैं तो अक्सर भूल ही जाती हूँ कि मेरे पास कौन सा मोल्ड है और कौन सा नहीं। चलिए सारे टॉपर्स बन गए हैं, इन्हें हवा में ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। केक भी ऑलमोस्ट हमारा बनने वाला है और तब तक हम अपनी क्रीम को रेडी कर लेते हैं। तो इस केक के लिए ना मैंने 225 ml क्रीम ही ली है फ्रेंड्स, 250 ml चाहिए होती है बट थोड़ी कम ली है क्योंकि हमारी डेकोरेशन में क्रीम ज्यादा यूज नहीं होने वाली। और इस क्रीम को विप करने के लिए फ्रेंड्स मैं इस अगारो के इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 300 वॉट का है और फटाफट से क्रीम विप कर देता है। और इसमें ना 6 स्पीड्स के लेवल हैं, तो आप शुरुआत में 2 या 3 नंबर की स्पीड पर 2 मिनट विप कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आप इस तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ा करके एकदम लास्ट में हाई स्पीड पर विप कीजिएगा। बहुत ही आराम से क्रीम विप कर देती है, 5 से 6 मिनट के अंदर ये क्रीम हमारी विप हो जाएगी और इसके अंदर बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी भी रहती है। तो जितनी हाई वॉट का पावर आप यूज करेंगे ना, आपकी क्रीम उतनी देर तक स्टेबल रहेगी। तो क्रीम रेडी हो गई है, केक भी ऑलमोस्ट बन गया है। चलिए अब इसको लेयर्स में कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स आज वैसे ही फॉन्डेंट की डेकोरेशन दिखाते दिखाते वीडियो वैसे ही लंबी हो गई है, तो आज हम थोड़ा सा आइसिंग वाला पार्ट कट करके देखेंगे। वैसे तो मैं रोजाना आपके साथ शेयर करती हूँ, बट आज जो मेन चीज थी वो दिखाना जरूरी था। और अगर मैं सारी चीजें दिखा दूंगी तो फिर से वही लगातार कमेंट आएंगे, मैम वीडियो बहुत लंबी है, इतने मिनट पे वीडियो स्टार्ट हुई, हम बोर हो गए। तो मैं कुछ नहीं कर सकती फ्रेंड्स, मैं तो अपना काम पूरी शिद्दत से पूरा ही दिखाऊंगी। देखने वाला दिखेगा और नहीं दिखने वाला तो वैसे भी नहीं दिखने वाला है। चलिए अब इसके लिए ना गनाश बना लेते हैं। तो लगभग 80 से 90 ग्राम मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है और उसके एक पोर्शन के बराबर मैंने लिए क्रीम, मतलब 3:1 का रेशो लेना है, 3 पार्ट चॉकलेट और 1 पार्ट क्रीम। अब इसको गैस पर धीमी आंच पर बस स्पैचुला से आप चलाते रहिए। और यहाँ पर ये जो बर्तन है ना वो अगारो का है, हनी कॉम्ब वाली इसकी प्लेटिंग है, तो बिल्कुल जलता नहीं है। और धीमी आंच पर आप पकाएंगे ना तो आपका गनाश एकदम सिल्की शाइनी बनेगा, कोई भी चॉकलेट का चंक नहीं रहेगा।
तो बस धीमी आंच पर घुमाते रहिए, बस छोड़िएगा मत। लगातार चलाने से चॉकलेट कहीं भी जलेगी नहीं। और जैसे ही आपको लगे ना पूरी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, तुरंत गैस ऑफ कर दें और इसे रूम टेम्परेचर पर लाकर ठंडा कर लें। और इस तरीके से फ्रेंड्स आप गनाश बना करके ना फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये केक का ऑर्डर है, तो मैंने गनाश थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लिया है। हो सकता है थोड़ी देर में फिर से कोई ऑर्डर आ जाए या कल आ जाए तो ये यूज में आ जाएगा। ये देखिए गनाश एकदम बन गया है। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। इसे आप ड्रिपिंग कर सकते हैं, आप पोरिंग कर सकते हैं, और अगर आपको कोटिंग करनी है तो इसे आपको फ्रिज में रख करके ना थोड़ा टाइट करना होगा। चलिए अब करते हैं केक की आइसिंग। तो यहाँ पर टर्न टेबल पर मैंने रखी है केक की एक लेयर। मीठे पानी से मतलब चीनी और पानी के मिक्सचर से सोक किया है ब्रश की मदद से। अप्लाई करेंगे क्रीम की एक लेयर, बहुत ज्यादा मोटी नहीं लगाएंगे, नहीं तो केक की हाइट बहुत हो जाएगी, केक का ओवरवेट हो जाएगा। थोड़ी ही क्रीम लगाएंगे, अच्छे से उसको स्मच कर देंगे। और यहाँ पर कुछ लोग लिख देते हैं कि मैम आप क्रीम बहुत कम लगाती हैं। तो देखिए जैसा कस्टमर डिमांड करता है मैं वैसे ही काम करती हूँ, और मुझे अपना बजट और अपने हिसाब से चलना होता है। तो अगर फॉन्डेंट की डेकोरेशन में पहले ही इसमें ऐसी चीजें यूज होने वाली हैं, टॉप में भी क्रीम लगने वाली है, तो मैं अंदर फिलिंग में थोड़ी कम ही क्रीम यूज करूंगी। और ये मेरा हिसाब है, मैं ऐसे ही करना पसंद करती हूँ। अपने कस्टमर के हिसाब से आप भी जो चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रीम के ऊपर मैंने गनाश डाला था फ्रेंड्स, अच्छे से उसको स्प्रेड किया है। फिर से क्रीम लगाएंगे, फिर से लेयर, और ऐसे ही करते करते हम तीनों लेयर पर अरेंज कर लेंगे। एक जरूरी टिप आपके साथ शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स, आजकल गर्मियां चल रही हैं और अगर आप होम बेकर हैं, आपको केक दूर डिलीवर करना हो, तो आप गनाश थोड़ा थिक लीजिए, मतलब गाढ़ा लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी क्रीम जो है वो फिसलेगी नहीं और लेयर भी ठीक रहेगी, केक भी कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ फ्रेंड्स। अगर क्रश डाल करके भी केक बना रहे हैं और दूर भेजना है, गर्मी ज्यादा है, तो क्रश के ऊपर भी थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर दीजिएगा। जब मेरे पास ऐसा ऑर्डर आएगा ना, तो मैं वो भी आपको जरूर करके दिखाऊंगी। और अब ना यहाँ पर क्रम कोटिंग करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ी सी क्रीम लगा करके मैं इसकी थोड़ी फिनिशिंग करूंगी। वैसे साइड में हमारी दूसरे कलर की क्रीम भी आने वाली है, तो बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं तो वेस्टेज होगी, क्रीम बहुत ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर हम बिल्कुल बजट में अपनी सारी चीजों को प्रॉपर बनाएंगे, ना बहुत ज्यादा कम देंगे ना बहुत ज्यादा देंगे, बस इतना कि कस्टमर खुश हो जाए और हमें सेटिस्फेक्शन मिले, इतना हमें करना है। और आपने देखा होगा मैं अपने हर वीडियोस में पूरा मेजरमेंट के साथ बताती हूँ, ताकि आपका कहीं वेस्टेज ना हो, लॉस ना हो। और यही हमारा काम है फ्रेंड्स, हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि इससे ये नहीं कि हमने कंजूसी से दिया है या हमने परफेक्ट बना दिया, बट इससे आपका अनप्रोफेशनलिज्म दिखेगा कि ये बिना मेजरमेंट की चीज बनाती है, कभी कम आता है कभी ज्यादा आता है, तो वो नहीं दिखना चाहिए। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, जैसे बेकरी से केक आते हैं, आधा पाउंड का मांगो तो आधा पाउंड का, और 1 पाउंड का मांगो तो 1 पाउंड का, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर केक की हल्की सी क्रम कोटिंग करके ना मैंने आइसिंग की है, बहुत ज्यादा फिनिशिंग नहीं दी है, और बोर्ड पर शिफ्ट कर लिया है। टॉप में मैं फ्रेंड्स ब्रश की मदद से पैटर्न बना रही हूँ, और साइड में अभी मैं दूसरे कलर की क्रीम इस पे लगाने वाली हूँ, क्योंकि जो मैंने टॉपर्स बनाए हैं ना, अगर वो मैंने यहाँ पिंक कलर के क्रीम के ऊपर रखे तो वो उतने ज्यादा हाईलाइट नहीं होंगे। तो कलर कॉम्बिनेशन का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है केक इतना सुंदर बना होता है लेकिन कलर कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं चुना होता, तो वो हाईलाइट नहीं होता। और कई बार कुछ भी डिजाइन नहीं होती लेकिन कलर इतने प्यारे चुने होते हैं कि केक ऐसा लगता है जैसे मुंह से बोल पड़ेगा। तो बस वैसा ही आपको बनाना है। और यहाँ पर पिंक कलर की क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भरा है और जस्ट उसकी साइड में लगा रही हूँ। एकदम टॉप तक नहीं आऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि स्मच करते करते ना वो खुद ही ऊपर आ जाएगी, और मुझे इसकी कोई फॉल्ट लाइन नहीं बनानी है, बट मजबूरन मुझे बनानी पड़ ही गई। अब दिखाऊंगी क्यों। तो पैलेट नाइफ से देखिए मैं धीरे धीरे स्मच कर रही हूँ। मैं इसलिए धीरे धीरे कर रही थी कि क्रीम बहुत ज्यादा ऊपर तक ना आ जाए। यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से काम कर रही हूँ और मैं वैसे ही ऑलरेडी ऊपर की फिनिशिंग कर चुकी हूँ। तो ये हमने देखिए पैलेट नाइफ से क्रीम स्प्रेड कर दी। अब मैंने लिया स्क्रैपर और अच्छे से इसको घुमा दिया, बट ना चाहते हुए भी ऊपर फॉल्ट लाइन की एज बन गई। बट कोई बात नहीं, जब ये एज बन जाती है तो हमें गोल्डन पेंट लगाना ही होगा। यहाँ पर ना मैंने एज बनाने के बाद लिया है ब्रश, और नीचे से ऊपर की तरफ मैं स्ट्रोक्स मार रही हूँ। ये देखिए एक अलग ही पैटर्न बनेगा। रोजाना तो हम घुमाने वाला पैटर्न बनाते थे, अभी ये वाला ट्राई करके देखिएगा, ये भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये मैंने चारों तरफ इस तरीके से कर लिया है। तो आप भी इस तरीके की नई नई इनोवेशन, नई नई टेक्सचर देना केक पर जारी रखिए फ्रेंड्स, इससे अच्छा लगता है, आपके केक में वैरायटी आती है। ये देखिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स केक के ऊपर टॉपर्स लगने वाले हैं, तो वो उतने शाइनी बने, उतना इफेक्ट नहीं देगा। तो मैं पहले ही सिल्वर लस्टर डस्ट का जो है वो अपने पंप से स्प्रे कर रही हूँ, और सच में स्प्रे करने के साथ ही जो ऊपर का व्हाइट लेयर था वो चमकने लगा, पिंक जो कलर की क्रीम साइड में थी वो भी चमकने लगी। और ये पंप और लस्टर डस्ट आप दोनों ही चीजें फ्लेवर्स हम शॉप से मंगवा सकते हैं, और इस्तेमाल का तरीका तो आप मेरे चैनल पर डेली देखते ही रहे। गजब की फ्रेंड्स शाइन आ जाती है केक पर, मतलब बुझा हुआ केक भी चमकने लगता है। चलिए केक को रखते हैं साइड में, और इसकी जो एजेस बनी है ना उसको पेंट करेंगे हम गोल्डन। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने लस्टर डस्ट ली है, गोल्डन कलर वाली है, डिफरेंट कलर्स में आती है, गोल्डन, कॉपर, सिल्वर, पिंक में भी आती है, तो जो आपको चाहिए हो आप मंगवा सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1-2 ड्रॉप, जिससे कि इस तरीके का मिक्सचर ये पेंट की तरह बन जाए। और जो फॉल्ट लाइन हमारी ना चाहते हुए बन गई है ना, उस पर इसे ब्रश की मदद से लगा देंगे। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप ये काम करने जा रहे हो ना, तो आपका केक फ्रिज में रख लीजिएगा 10 मिनट के लिए। उससे क्या होता है, क्रीम सेट हो जाती है और ब्रश से जब हम पेंट लगाते हैं ना, तो उसके संग लग के नहीं आती है। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी, और जो लस्टर डस्ट की बाउल है ना, उसमें सारी क्रीम जमा हो जाएगी। तो वो ना करें, केक को फ्रिज में रख दें। जब आप ऐसा काम करेंगे ना, तो क्रीम आपके ब्रश में पलट के नहीं आएगी। और ये मैंने कितनी जोर दे करके 4-5 बार एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स, प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको समझिएगा। ये हो गया है हमारे एजेस पर पेंट। और अब मैं इस केक को फ्रेंड्स रखूंगी फ्रिज में लगभग 1 घंटे के लिए। और उसके बाद डिलीवरी से 10 मिनट पहले मैं इसके टॉपर्स प्लेस करूंगी और इसे भेजूंगी। और सेमी फॉन्डेंट केक में आपको हमेशा ही ऐसे करना है। अगर आपने नॉर्मल से केक पर टॉपर रख दिए तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फॉन्डेंट वाला केक आप फ्रिज में भी नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब 10 मिनट बचे हैं मेरे केक के ऑर्डर को पूरा करने में, मतलब डिलीवरी देने में। तो अब मैंने इसे फ्रिज से निकाला है, और जितने भी टॉपर्स बनाए थे ना, अब उनको मैं एक एक करके सही जगह पर प्लेस कर रही हूँ। और यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि जो टॉपर आपने एक बार प्लेस कर दिया उसे आप दोबारा मत उठाइएगा, नहीं तो फिनिशिंग खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मेजरिंग टेप रख दिया, वो धागे वाला रील रख दिया, शर्ट रख दिया, स्कर्ट रख दिया, और मुझे अभी सीजर भी रखनी थी, बटन्स भी रखने थे, निडल होल्डर भी रखना था। बट मेरा केक छोटा था, तो कोई चीजें मैंने स्किप कर दी, और जो चीजें जरूरी थी वो मैंने इधर उधर करके सेटल आउट कर दी। एक्चुअली में मुझे एकदम ध्यान नहीं रहा कि मुझे भी सीजर भी प्लेस करनी है, तो मैंने यहाँ बटन भी लगा दिए, बीच में भी लग दिए, क्योंकि बटन से ही तो एक एक कलरफुल लगने वाला था। लेकिन बोलते हैं ना, बत्ती थोड़ी कभी कभी देर में जलती है, वैसे ही मेरे साथ हुआ। और ये सारे बटन मुझे सेंटर वाले उठाने पड़े। स्कर्ट को थोड़ा शिफ्ट करके फिर मैंने सीजर भी प्लेस करे, क्योंकि वो एक जरूरी पार्ट था हमारी थीम का। ये देखिए, बटन को मैंने ऐसे उठाया, वो तो शुक्र है ज्यादा नीचे से खराब नहीं हुआ था। और यहाँ पर मैंने रख दी सीजर, और साथ में उसके हैंडल भी साथ में स्टिक कर दिए। वैसे तो ये फ्लैट में आने थे, बट जगह ही नहीं है, तो मुझे ऐसे रखने पड़े। ये देखिए, और जो बटन हमने उठाए थे ना, उसको पहुंच करके मैंने फिर से वहीं पर प्लेस कर दिया। तो लगभग थीम के हिसाब से हमारे केक का टॉप पार्ट तो अच्छे से रेडी हो गया है। अब जो हमारी डिटेलिंग का काम रह गया है वो हम करेंगे। तो सीजर मैंने ब्राउन कलर की बनाई थी। अब ब्राउन तो उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, तो जो गोल्डन पेंट हमने बनाया था ना, वो बच गया था, तो मैंने सीजर के ऊपर कर दिया है, तो इससे ये चमकने लगेगी और अच्छी लगेगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी चीजें रेडी हो गई हैं, बस जस्ट मेरे पास सामान है, तो मेरा हाथ रुक नहीं रहा है। मैंने स्कर्ट पर भी थोड़ी सी लाइंस बना दी, और एकदम केक के फ्रंट में ना मैंने कुछ बटन्स जो हमारे बचे हुए थे वो भी स्टिक कर दिए एकदम पास पास। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं घर से ही सारे टॉपर्स लगाकर फॉन्डेंट के देती हूँ, कभी भी मेरे फॉन्डेंट मेल्ट नहीं होते। क्रीम भले ही हो जाए, बट फॉन्डेंट मेरा टच से मस्त नहीं होता। तो आप भी इसी तरीके से मेरी सारी ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। केक हमेशा ठंडा कर लीजिएगा और फिर फॉन्डेंट की टॉपर्स को लगाइएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स केक पूरा रेडी हो गया, तो मुझे लगा इसका बॉर्डर बनाना चाहिए। वैसे जरूरत नहीं थी, बट क्रीम व्हाइट कलर की बच रही थी, तो मैंने सोचा एक बॉर्डर बना ही देती हूँ। फिर बाद में ध्यान आया कि कस्टमर ने कुछ लिखने का काम भी दिया है, तो वो भी जैसे तैसे लिख दिया छोटा छोटा करके। बट केक हमारा देखिए फैशन डिजाइनिंग की थीम के हिसाब से रेडी हो गया है। तो इस तरीके की थीम्स के केक ना मुझे यूट्यूब पर भी ज्यादा नहीं मिले फ्रेंड्स, जब मैं सर्च कर रही थी इनके लिए। तो काफी सोचा समझा, कहीं भी कुछ नहीं मिला, तो इधर उधर से 5-7 केक के डिजाइन को थोड़ा बहुत समझ करके मैंने ये केक बनाया। तो ये डिजाइन आपको कहीं नहीं मिलने वाली, बट आप बेझिझक इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉपर भी लगा दिया है, और अभी केक का वेट देख लेते हैं। देखिए, हमने 160 ग्राम प्रीमिक्स किया था, 225 ml क्रीम ली थी, और तब भी हमारे केक का वेट जो है वो 700 ग्राम्स हुआ है। तो फॉन्डेंट का केक कितना ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं। तो लगभग 6 से 7 घंटे फ्रेंड्स इस केक को कंप्लीट करने में मुझे लगे। घर के कामों के साथ मैंने इसे बनाया, लेकिन लिखने वाले तो लिख देते हैं कि मार्केट के प्रीमिक्स में ऑयल पानी डाल करके तो स्पॉन्ज बनाती हो, इतना दाम क्यों लेती हो। तो उनको मेहनत शायद दिखती नहीं है, वो जब ट्राई करेंगे ना तभी पता लगेगा। एक होम बेकर ही जानता है उसका दर्द, उसकी परेशानी, उसका काम, उसका समय। जो होम बेकर है, अगर मेरी बात से सहमत है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको नॉर्मल से केक को बनाने में या सेमी फॉन्डेंट केक को बनाने में कितना टाइम लगता है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जिस दिन मैंने ये केक बनाया था ना, उससे पहले मैंने एक टॉल केक भी बनाया था फुटबॉल वाला, जिसकी वीडियो तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो आप सोच सकते हैं एक ही दिन में इतना प्रेशर, प्लस घर बच्चे सब कुछ मैनेज करना होता है, और उसमें कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, तो दिल इतना दुखता है। और कमेंट ऐसे पढ़ करके तो और सैड हो जाती हूँ। तो प्लीज कमेंट अच्छे अच्छे किया कीजिए। अच्छा नहीं भी लगता है तो हल्की फुल्की बात में अपनी बात कहिएगा। बहुत ज्यादा इतनी डीपली आप बात कर देते हैं ना, तो वो रात में सोते वक्त भी मेरे दिमाग में चलती रहती है कि भाई इन्होंने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा। तो पैकिंग आपने देख ली फ्रेंड्स, और प्राइसिंग आप आराम से इसके 550 से 600 तक ले सकते हैं। प्लस इसमें अगर डिलीवरी कर रहे हैं तो उसका चार्ज भी ऐड कर लीजिएगा, बट डिपेंड करता है आपके आसपास की बेकरीज में क्या रेट चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जाते जाते रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।